हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बुक रीडिंग हर किसी को पसंद नहीं होती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी हॉबी ही रीडिंग होती है। जी हाँ, वहीं कुछ लोग ये जानते हुए भी कि किताबें पढ़ना कितना ज़रूरी है, वो लोग किताबें नहीं पढ़ते हैं और ये बहाना देते हैं कि यार मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। देखिए, आपका स्केड्यूल चाहे कितना भी बिजी क्यों ना हो, पढ़ने के लिए समय जरूर निकालिए, क्योंकि रोज कुछ नया पढ़ना और सीखना भी एक इन्वेस्टमेंट है। रीडिंग इज एन इन्वेस्टमेंट। इसीलिए आज के वीडियो में हम आपको टॉप 5 ऐसी बुक्स के बारे में बताएंगे जिसे हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, और साथ में ये भी बताएंगे कि आप रीडिंग हैबिट्स कैसे डेवलप कर सकते हैं। अगर आप भी रीडिंग हैबिट डेवलप करने के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए, बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। A reader lives 1,000 lives before he dies. The man who never reads lives only one. यानी कि एक रीडर मरने से पहले 1,000 जीवन जीता है, और जो आदमी कभी नहीं पढ़ता है वो मरने से पहले एक ही जीवन जीता है। नंबर 1, रिच डैड एंड पुअर डैड। ये बुक आपको काफी हद तक अमीर और गरीब के बीच का अंतर बताती है, और ये अंतर अमीर और गरीब के बीच क्यों है, यही बताने के लिए रॉबर्ट कियोसाकी ने इस बुक को लिखा है। ये बुक रॉबर्ट ने 1966 में लॉन्च की थी, और इस बुक में रॉबर्ट ने केवल किताबी पढ़ाई को ही नॉलेज का कारण नहीं मानते हुए वो ये बताना चाहते हैं कि अमीर और गरीब क्यों हो रहे हैं, और मिडिल क्लास के लोग कर्ज में डूब रहे हैं। वहीं रॉबर्ट इस बुक में बताते हैं कि कैसे उनके जीवन में रिच डैड, जो उनके वास्तविक पिता नहीं थे, उन्होंने रॉबर्ट को पैसा कमाने की समझ सिखाई और मरते वक्त उनके लिए करोड़ों की प्रॉपर्टी छोड़ गए, और पुअर डैड, जो कि उनके वास्तविक पिता थे, मरने के बाद उनके ऊपर काफी सारा कर्जा छोड़कर गए। तो इस बुक में राइटर रॉबर्ट अपने दोनों पिता के विचार को यहाँ पर रखकर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादातर स्कूल्स में पढ़ाई करने और अच्छी एजुकेशन प्राप्त करने के बाद भी व्यक्ति केवल छोटी मोटी नौकरी करके अपने रोजमर्रा के ही खर्चे पूरे कर पाता है, जबकि दूसरी तरफ कम एजुकेटेड लोग आज के समय में बिजनेस कर नौकरी करने वालों से अधिक धन इकट्ठा कर लेते हैं और अपनी एसेट बढ़ाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वो पैसों के लिए नहीं बल्कि पैसा अमीरों के लिए काम करता है। तो मेरा मानना है कि ये बुक आप सभी को पढ़नी चाहिए, क्योंकि इस बुक को पढ़ने के बाद आपको पैसा कमाने के बहुत से ऐसे नियम पता चल जाएंगे जिससे आप रातों रात आसमान छू सकते हैं। नंबर 2, थिंक एंड ग्रो रिच। अमीर बनना आसान बात नहीं है। कई बार कई डिग्रियां लेकर भी कुछ लोग कुछ नहीं बन पाते हैं, बस जिंदगी भर किसी छोटी मोटी जॉब में ही रह जाते हैं। और कई बार कुछ ज्यादा पढ़ाई लिखाई ना करके भी सक्सेस का वो मुकाम हासिल कर लेते हैं। नेपोलियन हिल ने अपनी इस बुक में थिंक एंड ग्रो रिच, यानी कि सोचिए और अमीर बनिए, में सफल होने के राज का जिक्र किया हुआ है। 20 सालों की रिसर्च के बाद उन्होंने इस बात का पता लगाया कि किस तरह किसी भी बिजनेस या प्रोफेशन में सफलता पाई जाती है। अपनी इस बुक में उन्होंने रीडर्स को काफी हद तक मोटिवेट किया है और उन्हें बताया है कि कैसे एक आम इंसान बड़ा आदमी बन सकता है। इसलिए आप सभी को इस बुक को जरूर पढ़ना चाहिए, तभी आपको इंस्पिरेशन मिलेगी और सभी रीडर्स को इस बुक के जरिए अपने जीवन में आगे बढ़ने का मोटिवेशन मिलेगा, और बुक में दिए हुए सारे स्टेप्स को फॉलो करके आप अपने लाइफ को सफलता की ओर ले जा सकते हैं। नंबर 3, द 48 लॉज ऑफ पावर। दोस्तों, ये कंट्रोवर्शियल बुक रॉबर्ट ग्रीनी द्वारा लिखी गई है। द 48 लॉज ऑफ पावर, यानी कि शक्ति के 48 नियम। ये बुक पूरे वर्ल्ड में पढ़ी जाती है। वहीं बहुत सारे लोगों ने इस किताब की आलोचना भी की है, क्योंकि इसमें दिए गए नियम बहुत ही इमोरल किस्म के हैं। ऐसा लगता है कि ये किताब तानाशाहों या फिर बड़ी कंपनीज जो दूसरे बिजनेस को तबाह कर देती हैं, या ऐसे नेताओं के लिए लिखी गई है जिनकी दूसरे देशों से दुश्मनी हो। दोस्तों, डेली लाइफ में इन रूल्स का प्रयोग शायद उचित ना हो। बेशक चाहे आप इन नियमों का खुद पर इस्तेमाल ना करें, लेकिन इन्हें पढ़कर आपको यह जरूर पता लग जाएगा कि कहीं कोई आपके ऊपर तो इन्हें आजमा तो नहीं रहा है, और अगर ऐसा है तो आप आसानी से उनकी गेम को पलट सकते हो। आप उसकी स्ट्रैटेजी लगाकर खुद को बचा सकते हो। नंबर 4, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। दोस्तों, इस बुक द पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड को पढ़कर आप अपने सबकॉन्शियस ब्रेन की छुपी हुई पावर को इस्तेमाल करना सीखोगे, जिससे आप जिंदगी में कुछ भी प्राप्त कर सकते हो। यकीन मानो, कुछ भी का मतलब पता है क्या होता है? कुछ भी, जैसे पैसा, नाम, शोहरत, पावर, खुशी आदि। आप क्या चाहते हो यार, सब कुछ आपको मिल सकता है। बस ये बुक पढ़िए, आपको रास्ता मिल जाएगा।
इस बुक के लेखक जोसेफ मर्फी कहते हैं कि हम सबके अंदर एक खजाना मौजूद है जिसका नाम है सबकॉन्शियस ब्रेन। इसी में क्रिएटिविटी के आइडियाज भरे होते हैं। जब किसी को एक अच्छा आइडिया मिल जाता है तो फिर वो उसकी मदद से अमीर बन जाता है। अमेजॉन और फेसबुक अपने आप में आइडिया ही तो हैं, लेकिन बहुत से लोगों को सबकॉन्शियस ब्रेन या उसके काम करने के तरीके के बारे में पता ही नहीं होता है। इस बुक को पढ़ने से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में जान सकते हैं और आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकते हैं। साथ ही इस बुक में जो टेक्निक्स दी गई हैं उनका इस्तेमाल करके आप लाइफ की किसी भी सिचुएशन में कुछ भी कर सकते हैं। वहीं जब भी आप बुरा फील करते हो या चिंतित हो तो विजुअलाइजेशन की टेक्निक अपनाइए और आप हमेशा खुश नजर आएंगे और लाइफ से स्ट्रेस और एंजाइटी को दूर भगा पाएंगे। नंबर 5, सीक्रेट ऑफ मिलेनियर्स माइंड। इस बुक में ऑथर टी हार्व एकर ने सालों तक मिलेनियर, बिलेनियर और सक्सेसफुल लोगों की साइकोलॉजी, माइंडसेट, हैबिट्स और लाइफ को स्टडी किया। इसके बाद उन्होंने अपनी सीक्रेट्स ऑफ मिलेनियर्स माइंड बुक के जरिए हमें बहुत सारी बातें समझाने की कोशिश की हैं। ये दुनिया के सबसे अच्छे मनी मैनेजमेंट और पर्सनल फाइनेंस बुक्स में से एक मानी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ऑथर टी हार्व एकर जी ने इस बुक में हमें मनी ब्लूप्रिंट और 17 वेल्थ फाइल्स के बारे में बताया है, ताकि हम भी रिच लोगों के माइंडसेट और उनकी साइकोलॉजी से सीख सकें और हम भी हमारे रिच और सक्सेसफुल बनने के सपने को सच में पूरा कर सकें, जिसे वो खुद भी फॉलो करके मिलेनियर बने। अब बात करते हैं रीडिंग हैबिट कैसे डेवलप करें। इसके साथ ही जानेंगे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। देखिए, रीडिंग हैबिट डेवलप करना है तो पहले ये जानने की कोशिश करें कि आपको क्या पढ़ना सबसे ज्यादा पसंद है। ये नहीं कि किसी के कहने पर एक क्लासिक बुक उठा ली और वो किताब आपको इतनी बोरिंग लगी कि आपको लगने लगा कि बाप रे बाप, ये क्या पहाड़ हाथ में उठा लिया है, और 2 लाइन पढ़ते ही आपको नींद आ जाती है। ऐसा होता है। और अगर आपने बार बार यही किया ना, तो रीडिंग हैबिट डेवलप करना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ, हम आपकी प्रॉब्लम को समझते हैं, इसलिए आज हम आपको कुछ बहुत ही आसान से और मजेदार टिप्स और ट्रिक्स बताएंगे जिनकी मदद से आप भी एक बुक लवर बन जाएंगे। नंबर 1, जो सब्जेक्ट आपको पसंद हो ना, उससे स्टार्ट करें। मतलब अगर आपको मूवीज में बहुत रुचि है तो आप अपने किसी पसंदीदा स्टार की बायोग्राफी पढ़ सकते हैं। नंबर 2, आपको रोज पढ़ने के लिए कुछ समय निकालना होगा। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। एक समय फिक्स कर लें कि हाँ, इस टाइम पे पढ़ना है या जैसा भी आपको ठीक लगे। जरूरी नहीं कि आप पहले दिन 1 घंटे से शुरुआत करें। इनिशियली आप 10 मिनट पढ़िए, 20 मिनट पढ़िए, जितना आपका समय निकाल सकें उतना पढ़िए, फिर धीरे धीरे उसे बढ़ाइए। नंबर 3, अपने साथ हमेशा एक बुक कैरी करें ताकि जब भी आप बोर हों तो फोन चलाने की जगह बुक रीडिंग कर सकें। यस, बहुत आसान है, डेवलप हो जाएगा, कोशिश करिए। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, हमें कमेंट में जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, बताइए यार, आप कोई बुक पढ़ रहे हैं तो सजेस्ट करिए बाकियों को भी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय।